हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोटेक। और आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में XSS बोलते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक अटैक है और आज की डेट में भी मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट जो इतना सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती उनके अंदर पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल भी होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में कि क्या होता है मैकेनिज्म, कैसे वर्क करता है और क्यों हार्मफुल होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कीजिए। और मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के सजेशन और डाउट के हमेशा ओपन है ही। तो चलिए बात करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एक क्लाइंट साइड अटैक होता है, यानी कि एक जो पर्सन यूज कर रहा है किसी भी वेबसाइट को तो वो अपने एंड से ही इस अटैक को कर सकता है। नाउ आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट जो बनती है वो किसी ना किसी कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर बनती है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई भी वेबसाइट मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बनती है। नाउ आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोई भी वेबसाइट जो है वो बेसिकली HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, PHP जैसी चीजों से मिलके बनती है अलॉन्ग विद द डाटाबेस। नाउ अब क्या होता है कि अगर कोई यूजर किसी वेबसाइट को हैक करना चाहता है तो वो इनमें से ही किसी एक लैंग्वेज में, जो कि ज्यादातर जावास्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर कुछ कोड लिख सकता है ना। उस कोड को वो इंजेक्ट कर देगा वेबसाइट के अंदर ना। उससे क्या होगा, वेबसाइट के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी आ जाएगी ना। फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूं और मैं एक मलिशियस यूजर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं XSS अटैक करूं ऑन सम xyz.com वेबसाइट। मैं क्या करूंगा, मैंने एक कोड लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा कि जो भी इंसान इस वेबसाइट के ऊपर अपना यूजर नेम या पासवर्ड डाले, वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो किसी एक जीमेल अकाउंट पे भी सेंड हो जाए। सिंपल सी स्क्रिप्ट। दोबारा से बताता हूँ कि कोई भी पर्सन जब अपना आईडी पासवर्ड डाले तो वो वेबसाइट के सर्वर पे तो जाए ही जाए, साथ साथ एक जीमेल अकाउंट के ऊपर भी सेंड हो जाए मेल। और मैंने इंजेक्ट कर दिया वो स्क्रिप्ट को ना। अब क्या होगा, जैसे ही कोई थर्ड पर्सन, कोई यूजर उस वेबसाइट पे आएगा और लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उस यूजर, क्योंकि वो वेबसाइट को बहुत टाइम से यूज कर रहा होगा या मे बी फर्स्ट टाइम अगर यूज करे तो वो उसको ट्रस्ट करेगा। बट उसको नहीं पता कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट इंजेक्टेड है और जिसकी वजह से वो अपना क्रेडेंशियल्स लूज कर बैठेगा किसी अटैकर को। जैसे ही वो अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा तो वो वेबसाइट तो लॉगिन कर देगी उसी, लेकिन साथ साथ वो किसी के जीमेल पे भी चला जाएगा जिसके बारे में उसको पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एक वल्नरेबिलिटी है जो कि मिलती है वेबसाइट्स के अंदर, जो कि इतनी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज नहीं होती है। तो मोटा मोटा यही होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में जानने के लिए आका XSS। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।